आपको हम एरियल व्यू दिखाते हैं, जो कि ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, यानी आसमानी। देखिए जरा कहां से शुरुआत होता है, और जितने भी हमारे बड़े प्लाज्मा पे आप देख सकते हैं, ये जो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत ही भयानक, बहुत ही ये खौफनाक तस्वीरें हैं। रूह कांप जाती है इसको देखकर। कई किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास पूरे रेडियस में अगर हम बताएं तो वो मलबा बिखरा हुआ है और बोगियां बिखरी हुई हैं, जिनको अब हटाने का काम जारी है। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी है, खुद रेल मंत्री और भारत सरकार ने बताया कि लोगों को बचाना, उनको मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराना। लेकिन अगर कुछ लोग फंसे हैं, उन्हीं के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। और उसके लिए पूरी टीम को उतार दिया गया है, यानी कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राज्य सरकार, इंडियन रेलवे और आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है, एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। किसी भी आपदा विपदा से निपटने के लिए आर्मी तुरंत पहुंचती है, और इसीलिए हम कहते हैं एनडीआरएफ और आर्मी को देवदूत, ये हमारी सेना है। लेकिन ये खौफनाक तस्वीरें देखिए, और सबसे दर्दनाक क्या नजर आया, जो रेलवे पर, जो रेल के आसपास खाने का जो सामान बिखरा हुआ है, लोग खाने की तैयारी कर रहे होंगे, वो रेलवे के बीच में पटरियों पर रोटी नजर आ रही है। सोचिए, जो लोग उसमें सवार थे, जितने भी मुसाफिर अपने गंतव्य तक पहुंचना चाह रहे थे, उनको अंदाजा नहीं होगा कि यह आखिरी सफर साबित होगा उनके लिए, उनके परिजनों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। 280 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। जो लोग अपडेट नहीं है उनको हम बता दें कि अब तक 280 जान जाने की खबर आ चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं, यानी कि जख्मी बताए जा रहे हैं। और उनमें से सैकड़ों की हालत नाजुक बनी हुई है, यानी कि भगवान ना करे कि यह आंकड़ा और बढ़े। लेकिन भयावहता को देखते हुए अंदेशा ऐसा है, क्योंकि खुद रेल मंत्री भी बता रहे थे, जिस कोच के जरिए, जिस पेंट्री कार के जरिए इस ट्रेन में सफर हजारों के ज्यादा लोगों को खाना मुहैया करवाया जा रहा था, उसका हालत किस तरीके से है आइए दिखाते हैं। यहाँ पर जो खाने के लिए रखा गया चीज वो बिल्कुल बिखरा पड़ा है, पानी का बोतल बिखरा पड़ा है। और ये आप देख सकते हैं कि पास का बिल्कुल ये जो ये भी एक ऐसी कोच है। हम जानते हैं पेंट्री कार में इस तरह की सुविधा रहती है कि कांच से बना हुआ, शीशे का बना हुआ खिड़की रहता है, वो तोड़कर लोगों को निकाला गया। और आगे जाकर ये दरअसल जो पेंट्री कार है उसका सिचुएशन है, जरा देख लीजिए। हम बखूबी समझ रहे हैं कि इस पे सवार लोगों की क्या हालत हुई होगी। जहाँ पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल बिखरा पड़ा है। अमूमन इस तरीके से एक पेंट्री कार सफररत ट्रेन का ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम देख सकते हैं चारों तरफ कांच बिखरी पड़ी हुई है। यहाँ पर जो कुकिंग प्रोसीडियर वो चल रहा था वो बिल्कुल उस तरीके से चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां से जो पानी जो नल से आ रहा था वो बूंद बूंद अभी भी गिर रहे हैं। यानी ये बयां कर रहा है कि ये ट्रेन अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, और अचानक हुई इस हादसे में लोग एक तरीके से बौखला गए। लोग एक तरीके से बेहद जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे, और इसी के कारण शायद किसी भी तरीके से उन्होंने ये जो शीशे है, ज्यादातर शीशे पेंट्री कार के, उसे तोड़ा गया है, और या तो तोड़ने की कोशिश की गई है। उसके जरिए वो लोग शायद छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश किए होंगे। ये जो छवि है स्पष्ट बयां कर रहा है, मेरा बोलना ये व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये जो छवि है वो स्पष्ट दिखा रहा है किस तरीके की स्थिति थी। बिल्कुल, तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तस्वीरों के माध्यम से दरअसल ये जो भयावहता है, इस एक्सीडेंट की तीव्रता है, उसको समझाना चाहते हैं। देखिए जरा ये बड़े से तस्वीर आपको हम, जो ये ड्रोन की मदद से ली गई है तस्वीरें, 1 किलोमीटर के आसपास ये पूरा मलबा आपको बिखरा हुआ मिल जाएगा। लोग आपको नजर आएंगे, हर तरफ आंसू, त्राही त्राही, यही सब चीख पुकार सब कुछ सुनाई दे रहा है। और दर्जनों बोगियां जो हैं वो प्रभावित हुई हैं इन रेलगाड़ियों की टक्कर में। और अंदाजा लगाइए कि जो 3 रेलगाड़ियों के बीच टक्कर हुई है, उनमें से एक तो गुड्स ट्रेन थी, मुसाफिर वाली ट्रेन नहीं थी, नहीं तो और यह आंकड़ा बढ़ सकता था। राहत की बात ये कह सकते हैं। लेकिन जो 2 ट्रेन हैं, उनमें जो दर्जनों बोगियां प्रभावित हुई हैं, उनमें जो सैकड़ों हजारों लोग सवार थे, उनमें से अपडेट ये कि 280 लोग, उनकी मृत्यु हो गई है। 900 से ज्यादा ये आंकड़ा पहुंचा है जख्मियों की, जिनमें से कईयों की हालत अभी सीरियस है, नाजुक है। लेकिन हर तरफ देश में दुआओं का दौर जारी है कि लोग बचे रहें।